नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। भाजपा ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इनमें से 19 सीटें ऐसी है जिन पर भाजपा ने अपना चेहरा बदल दिया है। इनमें से 10 विधायक शामिल है। 10 विधायकों के नाम भी कट गए हैं। इनके नाम और सीट की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि केदारनाथ सीट का नाम क्यों रोक दिया गया है। इसको क्यों रोका गया है, इसको लेकर भाजपा में बड़ी दिलचस्प चर्चा है। माना जा रहा है कि यह सीट इसलिए रोकी गई है कि अगर हरक सिंह रावत की वापसी होती है तो यह सीट उनको दी जा सके, क्योंकि यह जानकारी आई है कि पिछले 2 दिन के भीतर हरक सिंह रावत भाजपा के नेताओं से फोन पर कई बार बात कर चुके हैं। यह भाजपा के नेताओं द्वारा बताई गई बात है। अब आगे बढ़े तो यह बड़ी चर्चा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार अपनी सीट बदल सकते हैं, लेकिन वो सीट नहीं बदल रहे हैं, खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। पुरोला सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया है, कमाल का उलटफेर हुआ है। भाजपा कांग्रेस के विधायक राजकुमार को तोड़कर लाई थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है। पुरोला सीट पर पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़े दुर्गेश्वर लाल को टिकट दिया गया है। माना जाता है कि दुर्गेश्वर लाल की यहां पर अच्छी पकड़ है, जनाधार है, वो निर्दलीय लड़कर भी अच्छे वोट ले आते हैं। राजकुमार को 59 सीटें जो घोषित गई है उनमें कहीं पर भी जगह नहीं मिली है। अब आगे किस सीट पर उनको जगह मिलेगी या नहीं भी मिलेगी, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, वक्त का इंतजार करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ बड़ी बातें और है, उन पर बात करें तो 11 सीटों पर नाम का ऐलान रोका गया है। इन पर बाद में घोषणा की जाएगी। 59 सीटों पर जैसा कि मैंने कहा 10 विधायकों के नाम कटे हैं। इन 10 विधायकों के नाम की बात करें तो इनके नाम और सीट है यमकेश्वर से रितु खंडूरी, द्वाराहाट से महेश नेगी। यह ध्यान में रखना चाहिए कि महेश नेगी पर एक महिला ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके कारण पहले से ही माना जा रहा था कि उनका टिकट कटना ही है। अब आगे बढ़े, थराली से मुन्नी देवी, खानपुर सीट से कुंवर प्रणव चैंपियन। हालांकि इस सीट पर उनकी पत्नी देवयानी को टिकट दिया गया है। अल्मोड़ा से रघुनाथ चौहान, कर्णप्रयाग से सुरेंद्र सिंह नेगी, पौड़ी से मुकेश कोहली, गंगोली हाट से मीना गंगोला और काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा का टिकट काटा गया है। लेकिन काशीपुर सीट पर भी हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक चीमा को टिकट दिया गया है। यह ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए बात करें महिलाओं की तो 59 सीटों पर 6 महिलाएं हैं जिनको टिकट दिया गया है। यह चौंकाने वाली बात है कि महिला प्रकोष्ठ की जो प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी है उसका टिकट काट दिया गया है। रितु खंडूरी का कद बड़ा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह पर रेणु बिष्ट को टिकट दिया गया है। रेणु बिष्ट यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ती रही है यमकेश्वर पर और उनकी यहां पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। अन्य महिला नेता की बात करें तो कांग्रेस से आई सरिता आर्य को नैनीताल सीट से, देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र से सविता कपूर को, खानपुर से रानी देवयानी को, इसकी भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, यमकेश्वर से रेणु बिष्ट को, जैसा कि मैंने बताया ही है, सोमेश्वर से रेखा आर्य, पिथौरागढ़ से चंद्रा पंत को टिकट दिया गया है। अब बड़े बदलाव की बात करते हैं। जो बड़े बदलाव हुए हैं, जिनको कहा जा रहा था कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इस पर बहुत सारी खबरें चल रही थी, लेकिन उमेश शर्मा काऊ को रायपुर से टिकट दिया गया है। और धन सिंह रावत, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि सीट छोड़ने के लिए बड़े बेकरार है, उनको श्रीनगर से ही टिकट दिया गया है। और गंगोत्री की बात करें तो यहां पर नए चेहरे पर बीजेपी ने दांव खेला है। सुरेश चौहान को टिकट दिया गया है। गंगोत्री सीट के बारे में कहा जाता है कि जो यहां से जीतता है उसी की पार्टी की सरकार बनती है, इसीलिए सुरेश चौहान पर बड़ी जिम्मेदारी है। वो इसमें कितने सफल होंगे और कितने सफल नहीं होंगे तो वक्त ही बताएगा। अल्मोड़ा से विधायक रघुनाथ सिंह चौहान का टिकट कट गया है। उनकी जगह पर कैलाश शर्मा को टिकट दिया गया है। कैलाश शर्मा यहां पर बड़ा नाम है। द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी की जगह पर अनिल शाही को टिकट दिया गया है। चकराता से जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। लेकिन मैं ये आप लोगों को बता दूं कि यहां पर इस सीट पर कांग्रेस के प्रीतम सिंह चुनाव लड़ते हैं और वो लगातार जीतते आ रहे हैं। चकराता पर प्रीतम सिंह को मधु चौहान अच्छी टक्कर देती रही है। लेकिन इस सीट का एक सच यह भी है कि जब भी भाजपा ने चौहान परिवार से अलग किसी को टिकट दिया है तो वो 5000 वोट भी नहीं ला पाया है। लेकिन हो सकता है इस बार यहां पर कोई बड़ा बदलाव हो जाए, इस विषय पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं बताऊं कि एक और बड़ी बात यह है कि कुमाऊं की कालाडूंगी सीट पर बंशीधर भगत के टिकट कटने की जो बातें हो रही थी या उनको यहां से शिफ्ट किए जाने की बात हो रही थी, ऐसा हुआ नहीं है,
बल्कि सुरेश भट्ट को कोई टिकट मिला नहीं है इस सीट से, बंशीधर भगत को यहां पर कंटिन्यू किया गया है। अब आगे बढ़े और आगे बढ़कर बात करें तो कुमाऊं में 29 सीटों में से 24 पर नामों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन 5 सीटें रोक ली गई है और ये 5 सीटें हैं हल्द्वानी, लालकुआं, रानीखेत, जागेश्वर और रुद्रपुर। इन पर पेंच फंस गया है। अगर हल्द्वानी की बात करें तो यहां पर मेयर जोगेंद्र रोतेला समेत कई सारे दावेदार हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यहां से किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला जा सकता है, क्योंकि नैनीताल की सीटों का समीकरण इस तरह का बन रहा है कि हल्द्वानी से ब्राह्मण चेहरे को उतारे जाने की चर्चा है। लालकुआं में बात करें तो विधायक सीटिंग है, यहां पर सीटिंग विधायक है, माना जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है, इसीलिए इसी सीट रोकी गई है। इस पे कुछ समीकरण चल रहे हैं। अल्मोड़ा जिले की जागेश्वर और रानीखेत सीटें भी रोकी गई है। दोनों सीटें अभी कांग्रेस के पास है। इनको कैसे जीता जाए, इस पर मंथन बीजेपी में चल रहा होगा। रुद्रपुर सीट भी रोकी गई है और रुद्रपुर सीट पर बड़ा दिलचस्प तथ्य सामने आ रहा है। रुद्रपुर सीट पर जो दावेदार है वो राजकुमार ठुकराल और शिव अरोड़ा है। ये इनके बीच सीट फंस गई है। राजकुमार ठुकराल का यहाँ पे अच्छा होल्ड है, अच्छी पकड़ है, लेकिन उनकी कुछ बयानबाजी और पीछे के कुछ मामलों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि शिव अरोड़ा को यहाँ से उतारा जा सकता है। अभी 2 दिन पहले शिव अरोड़ा को दिल्ली बुलाया भी गया है। अब अंत में यह बात करें कि बीजेपी की दूसरी सूची कब आ रही है, तो इसको लेकर भाजपा ने कोई आधिकारिक बात तो अभी कही नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। इसलिए लग सकता है क्योंकि जो 11 सीटें रोकी गई है तो जाहिर सी बात है उन पर पंचायत भी बड़ी है, झगड़ा भी बड़ा है, उनके समीकरण उलझे हुए हैं, उनको सुलझाने में 4 से 5 दिन भाजपा को लग सकता है। आइए दूसरी सूची का इंतजार करते हैं और पहली सूची के समीकरण को लेकर कुछ और बातें करेंगे, लेकिन अभी नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।